2021 में जब क्रिप्टो काफ़ी बूम पर था, बहुत सारे नए क्रिप्टो प्रोजेक्ट लाए गए थे। उनके साथ साथ यहाँ पर कुछ ऐसे क्रिप्टो प्रोजेक्ट भी इंट्रोड्यूस किए गए थे जिनमें काफ़ी ज़्यादा लोगों ने एक्सपेक्टेशंस रखी थी, जिसमें बिटगर्ड ब्राइस का भी नाम आता है। यहाँ पर ब्राइस के ऊपर मैंने ऑलरेडी कैसे काम करता है, पूरा इसका जो पास्ट है उसका प्रेजेंट है, उसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है अपने पुराने वीडियोस में। पूरे प्रोजेक्ट के बारे में इंक्लूडिंग व्हाइट पेपर भी हमने बताया हुआ है। आज के दौर में ब्राइस का स्टेटस क्या है, क्या इसमें ग्रोथ की गई है, उसके बारे में समझेंगे इसी की ऑफिशियल वेबसाइट bitcut.com से। और यहाँ पर इसमें क्या चेंजेस हुए हैं, क्या इनोवेशंस लाई गई है, वो भी जानने की कोशिश करते हैं। और आने वाले फ्यूचर में इसका प्राइस कितना बढ़ सकता है, एक हल्का सा प्राइस प्रेडिक्शन भी इसके बारे में किया जाएगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। दोस्तों, हर क्रिप्टो प्रोजेक्ट के अंदर एक बात बहुत कॉमन होती है कि वो खुद के अपने प्रोडक्ट लाते हैं, खुद के फीचर्स लाते हैं, जिसमें खुद की ब्लॉकचेन होना बहुत ज़रूरी होता है। उस ब्लॉकचेन को बनाने के बाद उसका यूज केस कितने बड़े लेवल पे होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात होती है। तो ब्राइस ने यहाँ पर यानी कि बिटगर्ड ने भी खुद की ब्लॉकचेन लाई, उसको लाइव किया, उसमें बहुत सारे नए फीचर्स रखे गए, बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में लोगों को, कम्युनिटी को बताई गई, उसके प्राइस में हल्का सा चेंज देखने को मिला, जहां पर हम समझ सकते हैं कि इसने अपने उस प्राइस को लगभग मेंटेन किया हुआ है, गिवन द काइंड ऑफ इकोनॉमिक सिनेरियोज जहां पर चीज़ें हर रोज बदलती हैं। तो उसका इफेक्ट क्रिप्टो पे पड़ता है। इसके साथ यहाँ पर ब्राइस में ये जानना भी जरूरी है कि इन्होंने अपने उस जीरो कोस्ट गैस फीस ब्लॉकचेन को बहुत बड़े पैमाने पे प्रमोट भी किया है। अब उसके साथ यहाँ पर कम्युनिटी भी बड़ी है। कम्युनिटी के साथ यहाँ पर लोकल लेवल से लेके ग्लोबल लेवल तक इन्होंने काम किया हुआ है, जिसमें यहाँ पर अपने उस प्रोजेक्ट को हर एक उस क्रिप्टो यूजर तक पहुंचाने की बात की है, जो शायद दूसरे प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। यहाँ पर ब्राइस ने देखा जाए तो मल्टीपल क्रिप्टो एक्सचेंज पे लिस्ट होने के बावजूद यहाँ पर कुछ नए और कुछ न्यू अपडेट्स, कुछ न्यू यहाँ पर इवेंट भी लगातार कर रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, न्यूज एंड अपडेट्स के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी चीजें इसमें की हैं, जहां पर ये अपनी वीकली रिपोर्ट भी शेयर करते हैं। उसके साथ यहाँ पर प्रोजेक्ट के अंदर क्या हो रहा है वो बताते हैं, कौन से इवेंट कब होने वाले हैं उसके बारे में बताया जाता है। उस इवेंट्स के अंदर इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट को प्रमोट किया जाता है, और यहाँ पर इन सब चीज़ों को और अपनी कम्युनिटी को एक्टिव रखते हुए बहुत सारे इवेंट्स किए जाते हैं। उन इवेंट्स के साथ इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट को लाइव रखा जाता है, क्योंकि जब तक आप ऐसे इवेंट्स नहीं करेंगे, आपका क्रिप्टो प्रोजेक्ट लोगों के दिलो दिमाग से कहीं ना कहीं दूर होता चला जाएगा। तो आपने उस सभी चीज़ों को एक्टिव रखने के लिए, लगातार अपने को लाइमलाइट में रखने के लिए इन सब चीज़ों को किया जाता है, ताकि प्रोजेक्ट को जिंदा रखा जा सके। वीकली एएमए होना, रिपोर्ट शेयर करना, और उसके साथ अपने प्रोजेक्ट के बारे में, अपने उन पूरे मिशन और विजन के साथ जो आप काम कर रहे हैं, जब आप उसको लोगों के सामने एक्सप्लेन करते हैं, बार बार आते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके उस प्रोजेक्ट में एक एक्टिवनेस, यहाँ पर लोग उसके बारे में समझना पसंद करते हैं। यहाँ पर इसके साथ ये भी कहते हैं कि आने वाले जो नवंबर है 2024 में, उसमें बहुत सारे इवेंट्स होंगे, और वो इवेंट्स आप यहाँ पर इस पूरी वेबसाइट से भी ट्रैक कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर अभी होनी बाकी हैं। व्हाइट पेपर जब हमने उस वक्त देखा था और आज के व्हाइट पेपर पे थोड़ा सा चेंज किया गया है। यहाँ पर इन्होंने अपने व्हाइट पेपर को बहुत ही प्लेन, ईजी और वर्ड टू वर्ड चीज़ों को रखने की कोशिश की गई है, और इस पूरे व्हाइट पेपर में वही चीज़ें बताई गई हैं जो मैंने आपको इनिशियल अपने पहले वीडियो में बताया था, कि क्या यूज़ केस होगा, कैसे काम करेगा, टोकनोमिक्स किस हिसाब से बनाई गई है, और कैसे यहाँ पर चीज़ों को लाया जाएगा, उसके बारे में ये बताया गया है। अब क्योंकि मैंने पहले ही कहा है दोस्तों कि इसमें बहुत सारी चीज़ों को अभी पिछले कुछ सालों में चेंज किया गया है, जहां पर इन्होंने अपने इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट में उन फीचर्स को लाते हुए कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें भी की हैं। फास्ट एंड स्केलेबल, क्योंकि यहाँ पर अगर देखेंगे तो 100,000 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड की स्पीड और 15 सेकेंड्स का ब्लॉक टाइमिंग है। फुली डिसेंट्रलाइज है, जीरो गैस फीस को बनाई गई थी, जो लोगों ने काफ़ी पसंद की थी। अब यहाँ पर अगर हम कॉइन मार्केट कैप पर जाएं तो बिटगर्ड इज द प्रोजेक्ट नेम, ब्राइस इज द टोकन नेम। करंट प्राइस में देखा जाए तो 0.056189 है, जो इसका शुरू से लेके अभी तक का लाइव चार्ट के हिसाब से प्राइस शो हो रहा है। यहाँ पर सिर्फ एक ही बात जो मैं बार बार कहता हूँ इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट को लेके, वो है इसकी सप्लाई। दोस्तों, जब आप अपनी सप्लाई को ट्रिलियन में, क्वाड्स में क्रिएट कर देते हैं, तब उसे मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर यही सप्लाई कुछ मिलियंस में होती, तब आप समझिए इसका प्राइस आज डॉलर्स में होता। जी हाँ दोस्तों, अब इसका प्राइस आज डॉलर में होता, क्योंकि सप्लाई इतनी ज़्यादा छाप दी है कि मैं अब क्या बताऊं। 1 क्वाड की टोटल सप्लाई एज ऑफ नाउ इसके पूरे इकोसिस्टम्स के अंदर है,
और वही 1 क्वाड की सप्लाई अगर देखेंगे तो यहाँ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पब्लिश है कॉइन मार्केट कैप पे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। दिस इज 1 क्वाड प्राइस रिफ्लेक्टिंग ऑन CMC। अब आप खुद कैलकुलेट कीजिए कि 1 क्वाड की सप्लाई लेकर आप चले हैं, आप उसे अगर सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाए तो आपको यहाँ पे प्राइस में थोड़ा इशू हो सकता है। आपने इसे हर एक उस अच्छे क्रिप्टो एक्सचेंज पे, डेक्स पे लिस्ट किया है, वहां से आपको रिजल्ट्स भी अच्छे मिले हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक बात देखने लायक है कि आने वाले समय में कहां पर वो कैसी बड़ी लिस्टिंग करते हैं, क्योंकि दोस्तों इस पूरे क्रिप्टो कोइन को मल्टीपल एक्सचेंज पे, डेक्स पे लिस्ट किया गया है, जहां से इसे अच्छे रिजल्ट्स भी मिले हैं। प्राइस की अगर न्यू लिस्टिंग किसी बड़े एक्सचेंज पे हो जाती है तो इसके प्राइस में एक सर्ज निश्चित है। वो प्राइस सर्ज जो होगा काफ़ी अच्छा रहेगा और उसका फ़ायदा इसके इन्वेस्टर्स को, लॉन्ग टर्म होल्डर्स को भी मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर लिस्टिंग तो बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी अगर रिसेंट टाइम ट्रेंड्स के हिसाब से देखा जाए तो नई लिस्टिंग इसको एक अच्छा उछाल दे सकती है। फिर भी रही बात प्राइस प्रेडिक्शन की, बिटगर्ड का जो आप देखेंगे करंट प्राइस यहाँ पर यूएस डॉलर में 0.07 दिखा रहा है। 24 घंटे का चेंज 4.69% के हिसाब से ग्रीन में है। 7 डेज वीकली चेंज 1.24% के हिसाब से रेड में है। मार्केट कैप 29.26 मिलियन की देखी जा सकती है। वॉल्यूम पिछले 24 घंटे में 853.07 थाउजेंड यूएस डॉलर में देखा जा सकता है। सर्कुलेशन और मैक्स सप्लाई यहाँ पर देखा जाए तो 1 क्वाड है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, लेकिन सर्कुलेशन में 395.69 मिलियन देखा जा सकता है। अगर प्राइस प्रेडिक्शन की बात की जाए तो 7 डेज के अंदर 0.011 यूएस डॉलर में देखा जा सकता है। 1 मंथ के हिसाब से 0.024 देखा जा सकता है। 3 मंथ्स के अंदर ये 0.025 देखा जा सकता है और 6 मंथ्स के अंदर 0.021 हो सकता है। 1 ईयर के अंदर 0.020 रह सकता है। यानी कि ले दे के प्राइस की बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं 20 और 24 के बीच में देखने को मिलेगा आने वाले समय में। तो यहाँ पर देखा जाए ट्रेंड जो शो हो रहा है एज पर द बिनास, वो देखते हैं कि यहाँ पर इसका अप ट्रेंड ही शो हो रहा है, जो कि आने वाले समय में अच्छा है। हाईलाइट्स क्या है? अप ट्रेंड नेक्स्ट 7 डेज में आ जाएगा। ट्रेडिंग 227.41% बिलो आर एस्टिमेट नेक्स्ट मंथ हो सकता है। प्राइस जो है 244.87% ग्रो हो सकता है अगले 3 महीने में। 179.74 की जो ग्रोथ है वो 6 महीने में एक्सपेक्ट है। 1 साल का प्रोडिक्शन शो करता है कि 166% की ग्रोथ इसमें देखी जा सकती है। तो प्राइस प्रोडिक्शन के हिसाब से यहाँ पर अभी एक अच्छा चांस है। अगर आप इसने होल्ड किया तो आपको आने वाले समय में इसमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, जो कि एक छोटे लेवल का होगा, लेकिन अगर आपने उसमें अपना प्रॉफिट निकाल सको तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और यहाँ पर ब्राइस की टीम लगातार इस पर काम कर ही रही है, कुछ ना कुछ नई चीज़ें लाई गई हैं, ट्रांजेक्शन्स काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, कम्युनिटी बहुत बड़ी हो चुकी है। उसके साथ यहाँ पर इसके बारे में हर वक्त, हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया बताया जा रहा है। आप इसे मल्टीपल एक्सचेंज से बाय कर सकते हैं। इसके साथ आप यहाँ पर इसके जो दूसरे वेंचर्स हैं उससे भी समझ सकते हैं। कोलैबोरेशंस भी हर रोज़ किए जा रहे हैं और यहाँ पर इसमें इवेंट्स भी हो रहे हैं। तो एक बेहतर क्रिप्टो प्रोजेक्ट इनिशियल स्टेज से लेकर अभी तक ये रहा है। सिर्फ एक ही जगह मार खा रहा है, वो है इसकी सप्लाई। तो सप्लाई को अगर सही तरीके से मैनेज कर लें, डिमांड सप्लाई का कंसेप्ट अगर उस तरीके से समझा जाए तो कहीं ना कहीं इसमें एक बड़ा फेरबदल देखा जा सकता है आने वाले समय में, क्योंकि यहाँ पर बिटगर्ड प्राइस में बहुत अच्छी चीज़ें हुई हैं और गिवन द काइंड ऑफ प्रोजेक्ट और गिवन द काइंड ऑफ यूज केस शायद ये अच्छा काम कर सकता है। तो दोस्तों एक हल्का सा ओवरव्यू और प्राइस प्रेडिक्शन बिटगर्ड प्राइस के बारे में मैंने आपको दिया। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा आप, क्योंकि दोस्तों जब आप इस वीडियो को आगे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तब हमें एक मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए कुछ और अच्छा क्वालिटी कंटेंट लेकर आएँ, आपको उन चीज़ों के बारे में बताएं, मार्केट में क्या चल रहा है, क्या नए प्रोजेक्ट हैं, क्या नए उन प्रोजेक्ट्स के साथ चीज़ें आ रही हैं, क्या इनोवेशन आ रहा है, वो हम आपको ठीक से बता सकते हैं जब आप हमें पूरा सपोर्ट करते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपके लिए और अच्छा क्वालिटी कंटेंट लेकर आएँ। तो आज तक के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय।